गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इतिहास मेथड पेपर के अंतर्गत आपसे सहसंबंध इतिहास विषय का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध की चर्चा करेंगे। कोरिलेशन विथ अदर सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री की चर्चा आपसे हम करते हैं। आज का यह विषय अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास विषय सिर्फ अपने आप में संपूर्ण नहीं है, यह कहीं न कहीं अन्य विषयों के साथ इसका काफ़ी करीब से जुड़ाव है। प्रमुख विषयों को लेते हुए हम चर्चा करते हैं कि यह विषय इतिहास से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। इतिहास सर्वप्रथम हम नागरिक शास्त्र विषय के साथ कैसे जुड़ा हुआ है इसकी चर्चा करते हैं। इतिहास विषय में नागरिक तथ्य या नागरिक शब्द कह सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, और नागरिक की बात आएगी तो लोकतंत्र की बात आएगी, लोकतंत्र की बात आएगी तो समाज की बात आएगी, और नागरिक शास्त्र जो विषय है समाज पर आधारित है, देश के निर्माण पर आधारित है, विधि व्यवस्था पर आधारित है, कानून पर आधारित है। तो इतिहास विषय के अंतर्गत हम पूर्व के जो नियम कानून थे, जो राजा महाराजाओं का या पूर्व के शासकों के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश में किस प्रकार से शासन किए जाते थे, कौन से नियम अधिनियम के तहत हमारे देश में देश की कार्यशैली संचालित होती थी, इसकी चर्चा हम इतिहास विषय में भी करते हैं। लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ है? इसका ओरिजिन कहीं न कहीं नागरिक शास्त्र विषय से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार नागरिक शास्त्र इतिहास के साथ काफ़ी करीब से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हम भूगोल विषय के साथ कैसे संबंध है। भूगोल, इतिहास और भूगोल एक दूसरे से काफ़ी करीब से जुड़े हुए हैं। भूगोलिक क्षेत्रों की चर्चा करते हैं, उसकी चर्चा हम इतिहास विषय के अंतर्गत भी करते हैं। इतिहास विषय में भूगोल के आधार पे हम किसी भी राष्ट्र के, किसी भी क्षेत्र के, किसी भी प्रदेश की भौगोलिक संरचना, अक्षांश, देशांतर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के भूगोल के प्रकार हैं जो कहीं न कहीं इतिहास विषय के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी चर्चा हम इतिहास अध्ययन अध्यापन के दौरान भी करते हैं। इस प्रकार भूगोल भी इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। अर्थशास्त्र की बात करते हैं। अर्थशास्त्र प्राचीन इतिहास में मुद्रा की बात होती थी। मुद्रा विनिमय प्रणाली या शासन के अंतर्गत राजाओं के द्वारा कौन कौन से धातु के द्वारा सिक्कों का निर्माण किया गया, इन सारी चीज़ों की चर्चा अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत भी की जाती है। इस प्रकार इतिहास अर्थशास्त्र विषय के साथ भी जुड़ा हुआ है। वाणिज्य विषय, कॉमर्स कैसे जुड़ा हुआ है? लेन देन की प्रक्रिया प्राचीन काल में कैसी थी, क्या थी, किस प्रकार से व्यापार होता था? डच लोग, पुर्तगाली लोग, अंग्रेज लोग भारत में व्यापार करने ही आए थे। विनिमय प्रणाली क्या थी, व्यापार का माध्यम क्या था, किन किन वस्तुओं के साथ भारत का व्यापार होता था, पैसों का लेन देन कैसे होता था, या संक्षेप में कह सकते हैं कि वाणिज्य व्यवस्था पूर्व में इतिहास के माध्यम से पता चलता है कैसी थी, या इस प्रकार कह सकते हैं कि वाणिज्य विषय भी इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। विज्ञान विषय की बात करते हैं। विज्ञान में हम कार्बन की 14वीं पद्धति फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं। उससे के आधार पे हम किसी भी वस्तु की आयु निर्धारित करते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के ऐतिहासिक स्रोतों में खोजे गए सामानों की सत्यता की जांच करते हैं, उसके वैज्ञानिक आधार क्या है,
उसके प्रमाणों के आधार पे उसकी सत्यता की पुष्टि करते हैं। इतिहास विज्ञान के बिना बिल्कुल अधूरा सा है। साहित्य की बात करते हैं, पूर्व के साहित्यकारों के बारे में चर्चा इतिहास विषय के अंतर्गत किया जाता है। कैसी साहित्य प्राचीन काल में अध्ययन अध्यापन की जाती थी, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, संस्कृत साहित्य हो, उर्दू साहित्य हो या अन्य प्रकार के साहित्य हो। कौन सी लिपि शिक्षा में प्रचलित थी, रोमन लिपि, अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य, या आज के समय में पूर्व के साहित्यकारों की भी चर्चा की जाती है इतिहास में। फॉर एग्जाम्पल कालिदास के द्वारा लिखे गए रचना की चर्चा की गई है। मैं इसके अलावा अनेक प्रकार के शासकों के द्वारा भी साहित्यकारों, उनके शासन काल में साहित्यकारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। कौन कौन से साहित्यकार थे, कौन कौन से विदेशी लोग भारत में आए थे जिन्होंने भारत के इतिहास पे या विश्व के अन्य देशों के इतिहास के बारे में चर्चा की है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि गणित विषय के साथ भी इतिहास जुड़ा हुआ है। इतिहास में हम किसी भी तिथि का कैलकुलेशन ईसा पूर्व AC AD BC का कैलकुलेशन हम गणित के माध्यम से ही करते थे। पूर्व में दशमलव प्रणाली या गणित विषय के अंतर्गत अलजबरा, खगोल शास्त्र, इतिहास, खगोल शास्त्र विषय का भी हम अध्ययन अध्यापन या कहीं ना कहीं इसका कैलकुलेशन करने में गणित विषय की सहायता ली जाती है। इस प्रकार आप कह सकते हैं या हम कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि सभी विषय कहीं ना कहीं इतिहास विषय से काफ़ी करीब से जुड़ा हुआ है। इनका संबंध काफ़ी घनिष्ठ रहा है। या इस प्रकार इतिहास विषय की कल्पना अन्य विषयों के बिना करना संभव नहीं है, अतः इनका संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।